भारत का दोस्त इजराइल हमास की ऐसी तैसी कर रहा और देखते ही देखते पूरे मुस्लिम देशों की नींद ही उड़ गई। नेतन्याहू साहब ने कहा है कि वी आर इन वॉर एंड वी विल विन दिस वॉर। और आपको उनके सोर्सेज रिसोर्सेज का अंदाजा है कि उनके पास टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उनके पीछे है। और इसमें जो नुकसान होगा सबसे ज्यादा वो फलस्तीनियों का होगा, मुसलमानों का होगा। इंडिया का स्टांस देखो, इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में तो हमेशा हम काफी हद तक न्यूट्रल रहे हैं, मगर इस बार इंडिया प्रॉपरली खड़ा हुआ है इजराइल की तरफ। 1.5 अरब की आबादी इस वक्त इजराइल के साथ खड़ी है। क्यों? इंडिया का सोशल मीडिया बड़ी आउटराइटली जाके प्रोटेक्ट कर रहा है और बातें कर रहा है। एक तो दोनों अमेरिकन कैंप में हैं, दोनों को अमेरिकन सपोर्ट हासिल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों का कोई सानी नहीं है। इस वक्त इजराइल भी हर स्टार्टअप जो है, जो नए बिजनेस स्टार्टअप है, उसमें सबसे आगे इजराइल है और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं समझता हूं कि भारत है। मुस्लिम एरियाज में ही ज्यादातर ये इश्यूज चल रहे होते हैं। क्या वजह समझते हैं? सीरिया, इराक देख लें, ईरान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, और मैं अगर कहूँ पाकिस्तान में भी देख लें, जो आए दिन यहाँ पे अभी बलूचिस्तान में खुदकुश हमला और ये चीजें ये चल रही हैं। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। इजराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, वो आपको उड़ा के रख देंगे। ये जो काम किया है 7,000 छोड़े हैं मिसाइल, इसके रिटेलिएशन को क्या करेंगे आप? किस तरह कहां जाएंगे आप? मोदी के इस ट्वीट पर इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने थैंक यू लिखा है और टैग किया है पीएमओ इंडिया को, प्रधानमंत्री के कार्यालय को। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, कल के दिन इजराइल पर 5-7 हजार रॉकेट से हमला किया गया था। लेकिन इसके बाद जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने स्टेट ऑफ द वार डिक्लेयर कर दी। लेकिन आज के दिन जो इजराइल ने गाजा पट्टी पर रिटेलिएट किया है, 21 सेकंड में 16 बार बम गिराकर, इससे इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि वो हमास का, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसका वजूद पूरी तरह से खत्म कर देगा। और जो मोदी जी ने ट्वीट की है इजराइल की सपोर्ट में, उस पर भी इजराइल ने भारत को थैंक यू कहा है। तो खैर, देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। आप फलस्तीनियों की कापी खोल के देखें तो अंदर से यही कुछ है उनके भी निकल रहा है। अगर देखें तो करप्शन। आप मुझे ये बताएं, एक टैंक उन्होंने गिरा लिया आज, एक मिसाल, उस पर 50 बच्चे चढ़ के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। उन्हें देखना, उन्होंने तमाशा दूजे पास शुरू होना है। 250 तो उन्हें मारते, उन्होंने 2,500 मारने। कुछ तरस करो यार, खुदादा ना जाए कोई। पहले अपने आप को असेस करते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं। रिटेलिएशन बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये जो काम किया है 7,000 छोड़े हैं मिसाइल, इसके रिटेलिएशन को क्या करेंगे आप? किस तरह कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे? इतने माओ के बच्चे मरवा कर क्या होगा? कि मेरा मकसद वो सिर्फ सऊदी अरेबिया का कॉन्ट्रैक्ट रोकने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें एट द एंड साइड, इफ यू सी द मुस्लिम्स ऑफ पैलेस्टाइन, दे विल बी द लूजर इन दिस गेम। ताड़ साहब, इसमें इंडिया का बड़ा फैक्टर आ रहा है और कहा जा रहा है कि इस वक्त बहुत सारी जो इंडियन जो सोशल मीडिया ट्रैफिक है, जो सोशल मीडिया की ट्रैफिक है, जिसमें उसमें पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जो डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं, वो भले जिसे आप कह लें ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हर जगह भी इंडिया जो है वो सपोर्ट करने जा रहा है उनको। और नेतन्याहू और इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल के वो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। ताड़ साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इंडिया आर्म्ड स्ट्रगल के खिलाफ है, जैसे हमने कश्मीर में देखा, और पाकिस्तान भी अब आर्म्ड स्ट्रगल के खिलाफ है। ताड़ साहब, अगर आप देखें, इसी वजह से पाकिस्तान कश्मीर में आर्म्ड स्ट्रगल को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान कहते हैं हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान भी मूव ऑन कर गया है, लगता है, इजराइल फलस्तीन के मसले पे। और इंडिया जो है वो आज इजराइल की इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि उसको इटसेल्फ ये बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये, इसको आप कैसे देखेंगे? इंडिया की जो एक आउटराइट सपोर्ट है, इंडियन मीडिया बड़ा लाइव कवरेज दे रहा है और हमास को दहशतगर्द कह रहा है, तो वो जो ये जो नैरेटिव बन रहा है, बेसिकली आपको लगता है कि ये उनको कश्मीर के हवाले से सपोर्ट करेगा? और ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑलरेडी उनको बड़ी मदद करती है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? बिकॉज सोशल मीडिया, इंडिया का सोशल मीडिया बड़ी आउटराइटली जाके प्रोटेक्ट कर रहा है और बातें कर रहा है।
अगेंस्ट? देखिए, सबसे जो कॉमन चीजें इस वक्त देखा जाए तो इजराइल और इंडिया की सबसे बड़ी कॉमन चीजें 2-4 सामने आ रही हैं। एक तो दोनों अमेरिकन कैंप में हैं, दोनों को अमेरिकन सपोर्ट हासिल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों का कोई सानी नहीं है। इस वक्त इजराइल भी हर स्टार्टअप जो है, जो नए बिजनेस स्टार्टअप है, उसमें सबसे आगे इजराइल है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि भारत है। भारत की भी जो स्पेशलिटी है वो आईटी है। उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नेहरू ने स्टार्ट किए थे, और उसके बाद मौलाना आजाद ने। अंदाजा लगा लें कि वो कितना अरसा उनका इसमें इंडियन टेक्नोलॉजी में कितना आगे। ये सिमिलैरिटीज है उनकी, दे आर पोलिटिकली स्ट्रांग, उसमें कोई शक नहीं है। इजराइल अपने आप को कहता है वी आर द ओनली डेमोक्रेसी इन मिडिल ईस्ट, और भारत जो है वो क्लेम करता है वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। तो दे हैव मेनी सिमिलैरिटीज। और फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों को पाकिस्तान या मुसलमान थ्रेट्स हैं, ये भी उनको एक ग्राउंड पर लेकर आती हैं। तो उनके दे हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज और एक दूसरे के साथ। और आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में, और भारत उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं कि वी विल बी स्टैंडिंग विद देम एंड दे शुड। I2UT को मैंने आपको मिसाल दी है, वो पहले ही दे आर टुगेदर इन डिफेंस एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। और खासकर इस वक्त जो भारत के पास जो लेवरेज है, बिलखसूस ताइवान के हवाले से, इंडो पैसिफिक की और ग्लोबल साउथ के हवाले से, और G20 की जिस तरीके से उन्होंने की है, सो दे आर अप देयर मैटर ऑफ फैक्ट। तो इसमें इट ब्रिंग्स बोथ कंट्रीज टुगेदर। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की तो लाइन सिर्फ सऊदी अरेबिया से आएगी या UAE से आएगी, लेकिन इंडिया डेफिनेटली स्टैंडिंग विद देम एट द मोमेंट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।